की जानी मानी आईटी कंपनियां इन दिनों फ्रेशर्स को हायर करने की होड़ में जुटी हैं। ऐसा करके आईटी कंपनियां एक तीर से दो निशाने साध रही हैं। एक तो एट्रिशन रेट कम होगा, वहीं दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग भी होगी, जिससे कंपनियों का पैसा बचेगा। एक रिपोर्ट देखें। आईटी सेक्टर में स्टूडेंट्स के लिए है नौकरियां ही नौकरियां। देश की जानी मानी आईटी कंपनियां जैसे कि कॉग्निजेंट, माइंडट्री, एल&टी इन दिनों फ्रेशर्स को हायर करने की होड़ में हैं। इसी वजह से इस साल आईटी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स की होगी बढ़िया कैंपस प्लेसमेंट। आईटी सेक्टर से जुड़ी नौकरियों के जानकारों की माने तो कंपनियां फ्रेशर्स की जॉब प्लेसमेंट से एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती है: कॉस्ट कटिंग और एट्रिशन रेट कम करना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सस्टेनेबल या एक टिकाऊ समाधान है एट्रिशन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए। लिटिल टैलेंट को हायर करने की वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इस साल आईटी कंपनीज 1.5 लाख फ्रेशर्स को रिक्रूट कर सकती है। सूत्रों की माने तो कॉग्निजेंट इस साल 50,000 फ्रेशर्स को नौकरी देगी, जिसके लिए कंपनी इस साल दुगने कॉलेजेस में जाएगी कैंपस प्लेसमेंट के लिए। माइंडट्री साल 2023 तक 5 से 6,000 स्टूडेंट्स को नौकरी देगी। एल&टी इस साल 10% से भी ज्यादा छात्रों को नौकरी देगी। नौकरी लगते ही प्रोजेक्ट ऑनबोर्डिंग से न सिर्फ स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा, बल्कि आईटी कंपनीज की भी कॉस्ट कटिंग होगी। लॉकडाउन के बाद जो कंपनियों में मोटी सैलरी और पर्क्स देकर टैलेंट पोचिंग की होड़ लगी हुई है, उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि आईटी कंपनीज इन हाउस टैलेंट को नर्चर कर रही हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा टैलेंट की स्किल्स भी एनहांस कर रही हैं उन कोर्सेज के साथ जो कि डिमांड में है। पिछले वर्ष में यह अनुपात फ्रेशर हायरिंग का लगभग 70% था। इस साल उम्मीद की जा सकती है कि यह अनुपात इससे ज्यादा होगा। आईटी सेक्टर में लगभग 70% कॉस्ट सैलरीज की होती है। लॉकडाउन के दौरान टेक से जुड़ी कंपनीज का बिजनेस रॉकेट रफ्तार से बढ़ा था, जिस वजह से कंपनियों ने आनन फानन हायरिंग भी की थी। एवरेज वेज कॉस्ट मार्च क्वार्टर में ही 54.3% से बढ़कर 55.2% हो गई थी। आईटी कंपनीज का ज्यादातर बिजनेस यूएस या यूरोप से आता है, जहां इस समय रिसेशन का खतरा मंडरा रहा है। लॉकडाउन और कोविड के वक्त ये बिजनेस बूम पर था, जिसमें थोड़ा ठहराव आ गया है। इसलिए कॉस्ट कटिंग के लिए लैटरल टैलेंट की बजाय बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां इस साल फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट पर ज्यादा जोर दे रही हैं। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।